नाम का एक द्विघात समीकरण का छोटा सा विविधकर मान ज्ञात करना सीखेंगे। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है क्लास 10वीं का यूपी बोर्ड का, जो हमारा उदाहरण नंबर है 1, उदाहरण नंबर 1, इसमें दिया है द्विघात समीकरण x माइनस 1/x इक्वल टू 1 का विविधकर होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन हमेशा बोर्ड में देता है और कहता है कि क्या इसका विविधकर होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। तो जब हम विविधकर निकालते हैं तो द्विघात समीकरण बोला है तो पहले इसको हम इस समीकरण को लेंगे और द्विघात समीकरण पहले बनाएंगे, क्योंकि ये द्विघात समीकरण में नहीं है, अभी ये फ्रैक्शन में है। तो पहले हम इसको द्विघात समीकरण में चेंज करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे हल करते समय x माइनस 1/x इक्वल टू 1। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, x का x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स का इधर कर देंगे तो यह x हट जाएगा। अब x को एक तरफ लाएंगे, x माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ से देखेंगे तो यह द्विघात समीकरण के रूप का हो गया प्रश्न। तो हम लोग यहाँ पे तुलना कर लेते हैं, लिखते हैं दी गई समीकरण की तुलना हम लोग ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारा समीकरण दिया है द्विघात समीकरण, उसको हम लोग ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कर लेते हैं। तो तुलना करने का मतलब क्या होता है, a का मान लिख लेंगे 1, a का जो मान होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। और b का जो मान होता है केवल x का गुणांक होता है, तो x का गुणांक यहाँ पे 1 है तो -1 लिखेंगे। और कामा c का मतलब पूरा कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे -1 दिया है, -1 लिख लेंगे। और विविधकर हमें पूछा है कि क्या विविधकर होगा, तो विविधकर का ये फार्मूला होता है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम लोग यहाँ से मान भर लेंगे, b की जगह पे -1 तो -1 का स्क्वायर -4 इंटू a का मतलब 1 और c का मतलब -1, तो d बराबर हमारा हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो +1 और यहाँ से करेंगे तो माइनस का गुणा माइनस में पहले कर लेंगे तो प्लस 4 एकम 4, तो d बराबर हमारा आ जाएगा 5। तो बोर्ड एग्जाम में जब इस तरीके का क्वेश्चन देगा और पूछेगा कि विविधकर क्या होगा, तो इस तरीके का क्वेश्चन हमेशा ऑब्जेक्टिव में देता है और ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन में ए दे देगा -3, बी में दे देगा 4 और सी में दे देगा 2 और डी में दे देगा 5। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद देखेंगे तो जो यहाँ पे डी का मान निकला वो 5, यानी कि विविधकर इसका कितना हो जाएगा 5। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, आसान तरीके से पहले इसको हम लोग द्विघात समीकरण में चेंज करके और चेंज करने के बाद हम ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से क्या कर लेंगे, तुलना करेंगे और तुलना करने के बाद इसको सॉल्व कर देंगे।